Question number 1. The number of water molecule is maximum in 1.8 gram of H2O, 18 gram of H2O, 18 moles of H2O, 18 molecules of H2O. Correct answer है option 3. 18 moles of H2O have maximum number of water molecule. जब हम number of moles को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास number of molecules की वैल्यू निकल आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल 44 ग्राम CO2, 48 ग्राम ओजोन, 8 ग्राम H2, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. 8 ग्राम ऑफ H2 हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डायमेंशन ऑफ अ प्रेशर इज़ सेम एज़ दैट ऑफ. तो प्रेशर की अगर डायमेंशन देखें तो ये हमारे पास होती है ml-1 T-2. तो ऑप्शन 1 है फोर्स बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, फोर्स एनर्जी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. एनर्जी बाय वॉल्यूम की डायमेंशन भी सेम है ml-1 T-2 और प्रेशर की डायमेंशन भी यही है. तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन 2 है. क्वेश्चन नंबर 4. 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर प्रेजेंट हो तो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से. और एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो S की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव 1/2 होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगी S की वो नेगेटिव 1/2 होगी. इस तरह हम दोनों इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 5. टोटल नंबर ऑफ अटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज़ 8, 16, 32, 4. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 के नंबर ऑफ़ अटॉमिक ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला है n की पावर 2 और यहाँ n की जो वैल्यू है वो 4 है. तो 4 की पावर 2 जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर निकलता है 16. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल ऑफ एन एटम कैन बी डिटरमाइंड बाय. तो एक सब शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो है 4l+2. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी गवर्न्ड बाय एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी भी सब शेल के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसकी ओरिएंटेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु मॉडिफाइड द बोहर एटॉमिक थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ. तो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, हंड या समरफील्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. समरफील्ड ने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैटाइन टू एनाइन साइज रेशो. तो गिवन ऑप्शन में सीजियम फ्लोराइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी हाईएस्ट कैटाइन टू एनाइन साइज़ जो है वो रेशो है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. सीजियम फ्लोराइड हैज़ हाईएस्ट कैटाइन टू एनाइन साइज रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक स्पीशी हैज़ ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड. NH2 नेगेटिव, I नेगेटिव, फ्लोराइड आयन है और इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है. प्रोटॉन अफिनिटी जो है वो डिपेंड करती है किसी भी आयन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ पे और फ्लोराइड आयन की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है गिवन ऑप्शंस में. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. फ्लोराइड आयन हैज़ ग्रेटेस्ट प्रोटॉन अफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड हाइड्राइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ लार्जेस्ट साइज़
पोटाशियम आइंस, कैल्शियम आइंस, क्लोराइड आइंस और सल्फ़र आइंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। ये चारों आइसो इलेक्ट्रिक आइंस हैं और इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं। और एक आइसो इलेक्ट्रिक आइंस की अगर हम बात करें तो जिस आइसो इलेक्ट्रिक आइंस का पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होगा, स्मॉलर होगा, उसका जो साइज़ है वो क्या होगा, लार्ज होगा। तो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इन चारों में सबसे कम जो है वो S2 का है, तो इसलिए जो लार्ज साइज़ है वो S2 का होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, वन वुड एक्सपेक्ट अ प्रोटॉन टू हैव लार्ज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, रेडियस, चेंज, ये चेंज नहीं सॉरी चार्ज है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। प्रोटॉन बीइंग स्मॉलर इन साइज़ मस्ट हैव लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी। और ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये डिपेंड करती है साइज़ ऑफ कैटाइन पे। अगर कैटाइन स्मॉलर साइज़ का होगा तो उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो लार्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ पीरियोडिक टेबल फ्राम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड्स अटॉमिक वॉल्यूम विल डिक्रीज़, इंक्रीज़, कांस्टेंट, फर्स्ट डिक्रीज़ देन इंक्रीज़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अटॉमिक वॉल्यूम डिपेंड करता है अटॉमिक साइज़ पे और पीरियड्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट अटॉमिक साइज़ फर्स्ट डिक्रीज़ होता है, उसके बाद फिर एंड पे जाके वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से जो अटॉमिक वॉल्यूम है ये भी इनिशियली डिक्रीज़ होगा और फिर एंड पे जाके इंक्रीज़ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड है और ब्रोन ट्राईफ्लोराइड भी है। तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। SF4 के पास जो है 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये एक अनसिमेट्रिकल है। इस बेस पे जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, BeCl2, C2H2, C2H4, C2H6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। C2H4 जो इथीन है इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है, जबकि BeCl2, C2H2 इनके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, जबकि C2H6 के अंदर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, CO2, CH4, NH3, NF3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। NH3 जो है वो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट रखता है जो कि 1.47 DU के इक्वल होती है, जबकि इससे कम NF3 की है जो कि 0.23 के राउंड अबाउट है, जबकि CO2 और CH4 की डाइपोल मोमेंट 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन of an ideal gas, its enthalpy remains unaffected, zero, increased, decreased। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो जो उसकी इंथाल्पी है वो अनअफेक्टेड रहती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्रक्टोज, एसिटिक एसिड, अमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है और आइंस के अंदर इजीली चेंज हो जाता है वाटर में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव हाईएस्ट pH इन वाटर। तो ये आर्ट नहीं साल्ट है, KCl, NaCl, Na2CO3, CuSO4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, Na2CO3 will give highest pH in water। क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज़। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रक्चर कौन सी है, स्फेरिकल, लीनियर, प्लानर, नॉन प्लानर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन परऑक्साइड हैव नॉन प्लानर स्ट्रक्चर।